नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी मोल कंसेप्ट के बारे में। मैंने कहा था ना पढ़ेंगे, तो आज हम क्लियर करेंगे मोल है क्या, मोल किसे कहते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास के बारे में पढ़ाया था। तो जैसे आप मैथ्स की लैंग्वेज में मैं बात करूं तो आप 1 डज़न को क्या बोलते हैं कि आपको 1 डज़न अगर बनाना चाहिए तो आप 12 बनाना लेकर आते हो, है ना। अगर हम 1 स्कोर की बात करते हैं तो 1 स्कोर का मतलब होता है आप 20 आइटम्स की बात करते हो, इसी तरीके से पढ़ते हो। ऐसे ही केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँगी 1 मोल की, 1 मोल की जब मैं बात करूँगी इट मीन्स मैं इतने एटम्स की बात कर रही हूँ या इतने पार्टिकल्स की बात कर रही हूँ। 1 मोल किसके बराबर होगा, इतने एटम्स के और इतने पार्टिकल्स के। 6022 और ज़ीरोज़ कितने लगाए हुए हैं यहाँ, मैंने 20 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं ये, ठीक है। अगर मैं इस नंबर को राउंड ऑफ करके लिख दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। और इससे ये यही है इसका मतलब, ठीक है। इसको हम राउंड ऑफ करके ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं पॉइंट हटा के देखो यहाँ 1000 लगेगा ना, और यहाँ 23 है। 10 जो है वो कितनी ज़ीरो जो है वो कितनी बार है, 23 टाइम्स। और ये 3 ज़ीरोज़ यहाँ हैं, जब कैंसिल होंगे तो ऊपर 20 टाइम्स ज़ीरो रह जाएगा, ठीक है। 10 20 टाइम्स रह जाएगा, वही नंबर वापस मिल जाएगा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 1 मोल को। इसको जो है एवोगाड्रोज नंबर भी बोलते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी में पढ़ोगे कि इसको हम एवोगाड्रोज नंबर भी बोलते हैं। एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये नंबर इन्वेंट नहीं किया, बट उनके नाम पर ही हम इस नंबर को एवोगाड्रोज नंबर बोलते हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी समझाऊंगी आज। पहले थोड़ा सा और समझो कि 1 मोल ऑफ एटम्स, जब मैं बोलूँगी कि 1 मोल ऑफ एटम्स क्या है, 1 मोल ऑफ एटम्स की जब बात करूँगी तो उसका मतलब है कि मैं बात कर रही हूँ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स की, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ कि ऑक्सीजन एटम है, जैसे मान लो कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम किसके बराबर है, ऑक्सीजन एटम का अगर आप 1 मोल लेते हैं तो वो किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के वो बराबर है। इसी तरीके से अगर पूछ लूँ कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किसके बराबर है, कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स मिलेंगे तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा। मैं कह रही हूँ कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का अगर मैं 1 मोल ले लूँ तो वो किसके बराबर है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। अगर एटम्स है तो इधर एटम्स आएगा, मॉलिक्यूल्स पूछ रही हूँ कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, तो इतने ही नंबर वही रहेगा, इतने मॉलिक्यूल्स के बराबर है। इसी तरीके से अब मैं आपको बताऊं कि अगर मैं पूछती हूँ मास, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, कि एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, तो आपने पढ़ा है 16 यूनिट, ठीक है। यहीं अगर मैं बोल दूं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम का अगर हम 1 मोल लेते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास, तो ये क्या आ जाएगा, 16 ग्राम आ जाएगा। जब मोल की बात होगी तो यूनिट की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन एटम के एक ऑक्सीजन एटम का मास जो है वो हम 16 यूनिट पढ़ते हैं, लेकिन जब 1 मोल की बात करेंगे तो यहाँ हम ग्राम यूज़ करेंगे, 16 ग्राम आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बोल दूँ मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के 1 मोल का मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके 1 मोल का मास कितना होगा, तो इसके मॉलिक्यूलर मास के, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा O2 का, 32। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 32 होता है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल कैसे बनता है, ऑक्सीजन के 2 एटम से बनता है। तो O2 बन गया, तो O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 32 ग्राम। तो O2 मॉलिक्यूल के 1 मोल का मास कितना हो जाएगा, उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे यहाँ तो उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा, अगर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। देखो यहाँ मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम 16 यूनिट होता है। अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात करूँगी तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 16 ग्राम हो जाएगा, ठीक है।
ऐसे ही अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करूँगी तो 32 ग्राम हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, ये मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो जाता है, ठीक है। और ये तो मैं आपको समझा ही चुकी हूँ यहाँ सारा, कि 1 मोल जो है उसे हम इतना बोलते हैं 6.023 इतने मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। 1 मोल ऑफ एटम्स है तो वो इतने एटम्स के बराबर है, ठीक है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो इतने मॉलिक्यूल्स के बराबर है। ये क्वेश्चन देखते हैं। आपको 0.5 मोल्स ऑफ N2 गैस में मास बताना है, कैलकुलेट करना है। जो भी चीज़ फाइंड करनी है, जैसे मुझे इसमें मास कैलकुलेट करना है, जो भी फाइंड करना होता है उसे हमेशा एरो के बाद लिखना। उससे क्या होगा, क्वेश्चन आपका 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कोई फॉर्मूला लर्न नहीं कराऊंगी, बस आपको ये याद रखना है कि जो भी आपको फाइंड करना है उसको आपको एरो के बाद रखना है। आपको नाइट्रोजन गैस में 0.5 मोल्स जो है उसमें मास बताना है कितना होगा। तो N2 मॉलिक्यूल्स के जो 1 मोल का मास है, ये मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूल का जो 1 मोल का मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। अभी अभी ऊपर पढ़ा हमने। तो N2 मॉलिक्यूल, एक नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास होता है 14, तो N2 मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा, 14 इंटू 2 28 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, 28 ग्राम। तो 0.5 मोल में जो है उसका मास कितना होगा। अगर N2 मॉलिक्यूल के 1 मोल का मास 28 ग्राम है तो 0.5 मोल में कितना मास होगा, तो क्या क्या आ जाएगा, 28/1 इंटू 0.5। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना मास होगा नाइट्रोजन गैस के 0.5 मोल्स में। जो फाइंड करना है वो एरो के बाद, जो गिवन है वो एरो से पहले। और रिलेशन लिख लेंगे, हमने जो मोल और मॉलिक्यूलर मास का पढ़ा है कि 1 मोल में इतना मॉलिक्यूलर मास, तो 0.5 मोल में कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है अगला क्वेश्चन, आपको मोल में कन्वर्ट करना है। क्या कन्वर्ट करना है मोल में, H2O का 15 ग्राम, 15 ग्राम ऑफ H2O आपने मोल में कन्वर्ट करना है। तो मुझे मोल फाइंड करने हैं, मैं मोल क्या रखूँगी, एरो के बाद रखूँगी, और ग्राम क्या रखूँगी, एरो से पहले रखूँगी। अब H2O है क्या, H2O एक मॉलिक्यूल है, तो चलिए पहले इसका मॉलिक्यूलर मास देखें। हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम। ऑक्सीजन का कितना है, 1 एटम। तो हाइड्रोजन के 2 एटम, इसका मास कितना होता है, 1। 2 हैं तो 2 इंटू 1, ये हो गया 2, और ऑक्सीजन का 1 है तो ये हो गया 16। 16 प्लस 2 हो गया 18। H2O का जो मॉलिक्यूलर मास आया वो तो आया 16 ग्राम। अब मुझे ये पता है, सॉरी 18 ग्राम, 18 हुआ ना। H2O 2 इंटू 1 प्लस 16, 16 प्लस 2 कितना हो गया, 18 ग्राम। कि अगर 18 ग्राम 1 मोल के बराबर है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इन 18 ग्राम ऑफ H2O, H2O के 18 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, 1 मोल होगा, ठीक है। तो 15 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, 1/18 इंटू 15, यही लिखा है यहाँ कि 18 ग्राम ऑफ H2O नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल है, तो 15 ग्राम में कितने होंगे, 1/18 इंटू 15। इसको आप कैलकुलेट कर लो, वही 15/18 3 के टेबल से कट करके जो आएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं इन 18 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है उसके 18 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। अब O2 मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास 16 होता है, तो O2 का कितना हो गया, 32। इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 32 ग्राम। और मोल्स फाइंड करने हैं, मोल्स रखेंगे एरो के बाद। तो 32 ग्राम में 1 मोल है, 18 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, 1/32 इंटू 18। कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है मॉलिक्यूल का वो 1 मोल के बराबर होता है। तो 32 ग्राम अगर 1 मोल के बराबर है तो 18 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, 1/32 इंटू 18। यहाँ से आप कैलकुलेट करो और फाइंड करो। अगला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको बताने हैं। ऑक्सीजन एटम है, उसके 50 ग्राम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ। तो वही चीज़ है कि मैंने आपको बताया था कि 16 ये 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स जो हैं
वो किसके बराबर हैं? ये 1 मोल इतना ही तो नंबर होता है, 1 मोल में इतने ही तो पार्टिकल होते हैं। जब 1 मोल एटॉमिक मास के बराबर होता है, तो एटॉमिक मास 1 मोल की जगह हम ये नंबर भी लिख सकते हैं, पार्टिकल्स बताने हैं ना हमें। मुझे पता है कि किसी एटम का एटॉमिक मास उसके 1 मोल के बराबर होता है। तो मैं क्या लिख सकती थी कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम में 1 मोल होते हैं, और मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने हैं, तो 1 मोल इतने पार्टिकल्स के बराबर होता है। इसका मतलब 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम में इतने पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 16 करेंगे। 50 ग्राम में कितने हो जाएंगे? इसी को हम क्या करेंगे, इंटू 50 कर देंगे। जिनको नहीं क्लियर हो रहा फिर सुन लो। हमने पढ़ा कि एटॉमिक मास जो है वो 1 मोल के बराबर होता है, पढ़ा ना। और 1 मोल की जो वैल्यू पढ़ी मैंने 6.023 इंटू 10⁻23 पढ़ी। तो यही तो बोल रही हूँ कि 16 ग्राम में ऑक्सीजन एटम के 16 ग्राम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे ये, और 50 ग्राम में कितने हो जाएंगे? अपॉन 16 है ना, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 16 इंटू 50। इसको कैलकुलेट करना, जो भी आएंगे वो 50 ग्राम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको पता लग जाएंगे। बस इतना ही है मोल कंसेप्ट। यहाँ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस बनाएंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट करें। ठीक है।